कि समदैशिकता और विषमदैशिकता से आप क्या समझते हैं? समदैशिकता तथा विषमदैशिकता। समदैशिकता और विषमदैशिकता को हम इंग्लिश में आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी कहते हैं। आइसोट्रोपी एंड विषमदैशिकता को हम एन आइसोट्रोपी कहते हैं। देखिए समदैशिकता किसे कहेंगी? सबसे पहले हम समदैशिकता की बात करें तो समदैशिकता किसे कहा जाता है? समदैशिकता जो है वो पदार्थों का एक गुण होता है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुण, जैसे भौतिक गुणों की हम बात करें, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुणों के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पे आता है आपका? भौतिक गुणों के अंतर्गत आपका यहाँ पे कठोरता आता है, चालकता, ऊष्मा, अपवर्तनांक, आदि मान यहाँ पे आते हैं। तो समदैशिकता किसे कहेंगे? समदैशिकता जो है वो पदार्थों का वह गुण है, पदार्थ जो है इसका वह गुण है जिसमें भौतिक गुण जैसे कठोरता, चालकता, ऊष्मा और अपवर्तनांक जो हैं, इनके मान जो हैं, इनके मान जो हैं, यदि इनका हम मापन करें तो इनके मान जो हैं वो सभी दिशाओं में ये समान देते हैं। तो समदैशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके भौतिक गुणों का यदि हम मापन करें तो भौतिक गुण जैसे कठोरता, चालकता, ऊष्मा, अपवर्तनांक आदि जो हैं, इनका मापन यदि हम सभी दिशाओं में करें, अर्थात सभी दिशाओं का मतलब ये है, यहाँ से इनका जो मापन है वो प्रत्येक दिशा में यदि हम करें तो प्रत्येक दिशा में इनका जो मान है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? समान प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थ जो होते हैं इनको हम ऐसे पदार्थों को समदैशिक पदार्थ कहा जाता है। आइसोट्रोपी समदैशिक पदार्थ कहा जाता है, और पदार्थों का यह गुण जो होता है इसको ही समदैशिकता के नाम से जानते हैं। पदार्थों की इस गुण को समदैशिकता कहा जाता है। ठीक है, तो समदैशिकता की परिभाषा में यहाँ से आप ये कह सकते हैं, पदार्थ जो हैं इनके भौतिक गुणों का मापन जैसे कि कठोरता, चालकता, ऊष्मा, अपवर्तनांक आदि का यदि हम मापन करें तो सभी दिशाओं में इनके जो मान हैं समान प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? समदैशिक पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों का ये जो गुण होता है इस गुण को ही क्या कहा जाता है? समदैशिकता कहा जाता है। अर्थात ये फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण जो हैं, इनका मापन आप किसी भी दिशा में कर लें तो इनका मापन आप किसी भी दिशा में करेंगे, अर्थात प्रत्येक दिशा में यदि हम इनका मापन करेंगे तो इनका जो मान है वो सभी दिशाओं में हमें समान इक्वल यहाँ पे प्राप्त हो। ऐसे पदार्थ जो होंगे उनको हम समदैशिक पदार्थ कहेंगे, और पदार्थों का ये जो गुण होगा इसको हम क्या कहेंगे? विषमदैशिक पदार्थ कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, समदैशिक जो पदार्थ हैं इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं
सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ जो हैं इनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, समदैशिक होती है। अर्थात ये पदार्थ जो हैं ये समदैशिकता का जो गुण है वो प्रदर्शित करते हैं, समदैशिक होती है। देखिए अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ जो हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी जो कण हैं वो एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इनकी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात इनकी ज्यामिति का जो मान है फिक्स्ड नहीं होता है, अनिश्चित होती है। ऐसे पदार्थों को हम अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। और सभी अक्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति जो है वो कैसी होती है, समदैशिक प्रकृति होती है। एक एग्जाम्पल इसका आप ये बता सकते हैं, घनीय समुदाय, घनीय समुदाय के क्रिस्टल जो होते हैं, घनीय समुदाय के क्रिस्टल जो होते हैं ये भी कैसी प्रकृति यहाँ पे रखते हैं, समदैशिक प्रकृति रखते हैं। अब समदैशिकता जो है इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करें तो समदैशिकता जो है इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे कांच लिया, एक कांच हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आप क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कांच लिया या क्वार्ट्ज आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो कांच में क्या होता है, कांच में हम जब प्रकाश का जो वेग होता है उसका यदि हम सभी दिशाओं में मापन करें और दूसरा यहाँ पे हम अपवर्तनांक यहाँ पे लें, अपवर्तनांक यहाँ पे हम लें तो इनका जो मापन है वो यदि हम सभी दिशाओं में करते हैं, किसका मापन, प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक का जो मापन है वो हम सभी दिशाओं में देते हैं। तो कांच जो क्रिस्टल है इसमें इनका जो मान है वो प्रत्येक दिशा में यदि आप इनका मापन कर लो, प्रत्येक दिशा में इनका जो मान होगा, प्रत्येक दिशा में मापन करने पर इनका जो मान है प्रकाश के वेग का और अपवर्तनांक का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होगा, सभी दिशाओं में समान प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे पदार्थ जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, समदैशिक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कांच का एग्जाम्पल यहाँ से आप दे सकते हैं कि चाहे किसी भी दिशा में आप प्रकाश के वेग और अपवर्तनांक का यहाँ पे मापन करो, प्रत्येक दिशा में इनका जो मान होगा वो क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो पदार्थ हैं इनको हम कहते हैं समदैशिक पदार्थ। नेक्स्ट हम विषमदैशिक पदार्थों की यहाँ पे बात करें। विषमदैशिक पदार्थ क्या होते हैं, इसका जस्ट यहाँ पे रिवर्स कर दे दिया। विषमदैशिक पदार्थ आप किसे कहोगे, विषमदैशिक पदार्थ इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एन आइसोट्रोपी, एन आइसोट्रोपी। ठीक है, एन आइसोट्रोपी और पदार्थ को इंग्लिश में हम कहते हैं सबस्टेंस। एन आइसोट्रोपी सबस्टेंस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं ये यदि इनमें हम भौतिक गुणों का मापन करें, और भौतिक गुण जो है इनका मापन हम करेंगे तो भौतिक गुण जो है इसमें क्या क्या आएंगे, वही यहाँ पे उष्मा, कठोरता, चालकता, अपवर्तनांक, इन सभी का मापन यदि हम क्रिस्टल जो है इसकी प्रत्येक दिशा में यदि इसका मापन हम करते हैं तो सभी दिशाओं में इनका जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होता है, असमान प्राप्त होता है। असमान का मतलब ये है कि मापन जो है उसकी प्रत्येक दिशा में ये भौतिक जो राशियां हैं इनका जो मान है वो हमें असमान, अलग अलग, अलग अलग यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो हैं इनको क्या कहा जाता है, विषमदैशिक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को विषमदैशिक पदार्थ कहा जाता है।
और पदार्थों का ये गुण जो होता है, इस गुण को, पदार्थों का ये जो गुण है, इसी को क्या कहा जाता है? विषम दैसिकता कहा जाता है, एन आइसोट्रोपी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, यहाँ पे विषम दैसिक पदार्थ जो हैं, इनके एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे विषम दैसिक जो पदार्थ हैं, सभी जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, वो कैसे पदार्थ होते हैं? विषम दैसिकता का जो गुण है वो दर्शाते हैं। तो सभी क्रिस्टलीय जो पदार्थ होंगे वो तो कैसे होंगे? विषम दैसिक प्रकृति के होंगे। और सभी अक्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं विषम दैसिकता का, सभी क्रिस्टलीय पदार्थ, सभी क्रिस्टलीय पदार्थ जो हैं कैसे प्रकृति के होते हैं? विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं। सभी क्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी पाई जाती है? विषम दैसिक प्रकृति पाई जाती है। क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं, उनके आधार पे हम यहाँ पे समदैशिक और विषम दैसिक जो पदार्थ होते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया। इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्रिस्टलीय पदार्थ यहाँ पे ले लेते हैं। मान लेते हैं ये जो है क्रिस्टलीय पदार्थ है। और क्रिस्टलीय जो पदार्थ है इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है इसमें अवयवी जो कण होते हैं वो एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित। अवयवी कणों का एक निश्चित क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में यहाँ पे अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्रिस्टलीय पदार्थ लिया, और क्रिस्टलीय पदार्थ जो है इसमें अवयवी जो कण है यहाँ पे क्या है? एक निश्चित योजना के अनुसार क्या है? व्यवस्थित है। इसी प्रकार हम यहाँ पे ये दूसरा अक्रिस्टलीय पदार्थ यहाँ पे हम लेते हैं। ये अक्रिस्टलीय पदार्थ हमने लिया, और अक्रिस्टलीय जो पदार्थ है इसमें अवयवी जो कण है एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। और अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं इनकी ज्यामिति का जो मान है वो अनिश्चित होता है, अर्थात इनकी ज्यामिति जो है वो अनिश्चित पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने दो प्रकार के पदार्थ लिए, समदैशिकता और विषमदैशिकता को समझाने के लिए। पहला जो पदार्थ है वो हमने यहाँ पे क्या लिया है? क्रिस्टलीय पदार्थ यहाँ पे हमने लिया है। ये मान लेते हैं हम एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसमें अवयवी जो कण है उनकी एक निश्चित योजना के अनुसार यहाँ पे क्या है? व्यवस्था है। और दूसरा डायग्राम जो है इसमें अवयवी जो कण है इनकी एक निश्चित योजना के अनुसार यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती। तो ये दो प्रकार के हमने पदार्थों का डायग्राम हमने बनाया, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं इनको, इनमें हम समदैशिकता और विषमदैशिकता जो है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका अक्रिस्टलीय पदार्थ हो गया। मैंने आपको बताया कि अक्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं इसमें अवयवी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान रूप से यहाँ पे अरेंज नहीं होते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अवयवी जो कण होते हैं वो एक अवयवी जो कण होता है वो सभी दिशाओं में यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ से ये दो डायग्राम आपकी होगी। ये आपका यहाँ से ए डायग्राम हो गया, और ये आपका यहाँ पे बी डायग्राम यहाँ पे हो गया। ये जो डायग्राम है ये आपका क्या है? कैसा पदार्थ है? ये क्रिस्टलीय पदार्थ है।
ये क्रिस्टलीय पदार्थ होगी आपका। और मैंने आपको बताया क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं ये कैसे प्रकृति के होते हैं, समदैशिक या विषमदैशिक। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को क्या कहा जाता है, विषमदैशिकता कहा जाता है। तो ये आपका विषमदैशिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरे डायग्राम की हम बात करें तो ये जो पदार्थ है ये आपका कैसा पदार्थ है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। अक्रिस्टलीय पदार्थ ये आपका हो गया। और अक्रिस्टलीय पदार्थ जो है इसमें एक ही अवयवी कण जो है वो प्रत्येक जगह यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए ये जो है किसकी भांति व्यवहार करेगा, समदैशिकता की भांति। तो इसे हम समदैशिकता कहेंगे। और पदार्थों का ये गुण जो होगा इसको ही क्या कहा जाता है, समदैशिकता कहा जाता है। और इस प्रकार के जो पदार्थ है उनको क्या कहा जाता है, समदैशिक पदार्थ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप इसका बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप बता सकते हैं, घनीय समुदाय के क्रिस्टल को छोड़कर सभी क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सभी क्रिस्टलीय पदार्थ और घनीय समुदाय के जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं कैसी प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ से इसको हम समझते हैं। जैसे सेकंड डायग्राम की हम बात करें तो यहाँ पे हम भौतिक गुणों का जो मापन है वो दो दिशाओं में हम यहाँ पे करेंगे। मान लेते हैं एक दिशा में यहाँ पे हमने भौतिक गुणों का मापन ये किया, ठीक है। और दूसरी दिशा जो है इसमें भौतिक गुणों का जो मापन है वो इस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, जैसे ए बी डायरेक्शन होगी। और ये डायरेक्शन जो है ये आपकी मान लेते हैं सी, और ये क्या होगी। तो ये अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यहाँ पे अक्रिस्टलीय पदार्थ जो है इनकी ज्यामिति जो है वह निश्चित होती है। अवयवी जो कण है ये असमान रूप से यहाँ पे वितरित रहते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं इसमें एक ही अवयवी कण जो है ये प्रत्येक जगह यहाँ पे उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भौतिक गुणों का मापन आप किसी भी दिशा में करें, सभी दिशाओं में यदि आप भौतिक गुणों का मापन करते हैं अर्थात कठोरता, चालकता, ऊष्मा, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान यदि आप यहाँ पे किसी भी दिशा में करते हैं तो उसका जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होता है, समान मान प्राप्त होता है। और समान मान प्राप्त होने के कारण ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, समदैशिक पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को हम क्या कहते हैं, समदैशिकता कहते हैं। यहाँ पे चाहे आप भौतिक गुणों का जो मापन है वो ए बी दिशा में करें या भौतिक गुणों का जो मापन है वो सी डी दिशा में करें, प्रत्येक दिशा में इनका जो मान होगा हमें क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। इसलिए अक्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, समदैशिक होती है। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टलीय पदार्थों की हम बात करें तो क्रिस्टलीय पदार्थ जो हैं इनकी यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक रेखा हमने ये खींची, ये भी रेखा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी रेखा जो है ये हमने इस प्रकार से खींची, ठीक है। तो यहाँ पे दो रेखा हमने यहाँ खींची है, ये आपकी क्या होगी, ये जो है आपका ए बी हो गया और ये आपका सी और ये क्या हो गया डी। तो क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। इनमें ज्यामिति का जो मान होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। अवयवी कणों की एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्था होती है। जैसे NaCl होता है, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है, Na प्लस Cl से कनेक्ट रहता है, Cl Na प्लस से कनेक्ट रहता है। तो क्रिस्टलीय पदार्थ जो हैं एक निश्चित योजना के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित होते हैं। यदि इनके भौतिक गुणों का मापन हम करें, यहाँ पे भौतिक गुणों का जो मापन है वो हम दो दिशाओं में कर रहे हैं, एक ए बी दिशा में यहाँ पे भौतिक गुणों का मापन कर रहे हैं और एक सी डी डायरेक्शन में। तो देखिए ए बी जो डायरेक्शन है, ए बी डायरेक्शन में क्या है, ये ए बी, ए बी दिशा है। और ए बी डायरेक्शन में क्या है, पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो है इसके दोनों तरफ देखो, इधर की तरफ भी ये वाला जो भाग है ए बी, यहाँ पे एक रेखा है, इस रेखा के दोनों तरफ अर्थात पंक्ति के दोनों तरफ, इस तरफ यहाँ पे हम बात करें तो देखो एक समान कणों की पंक्तियां यहाँ पे बनी हुई है, सभी जो कण है वो एक समान है। यदि दूसरे तरफ की हम बात करें
तो यहाँ पे भी कणों की जो पंक्तियाँ हैं वो क्या बनी हुई है, एक समान यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन यदि हम भौतिक गुणों का जो मापन है वो सीधी दिशा में करते हैं, तो सीधी दिशा में भौतिक गुणों का मापन करने पर यहाँ देखिए ये समान कण है, इसके बाद में दूसरे समान कण होंगे, ये समान कण। तो भौतिक गुणों का मापन यदि हम सीधी दिशा में करते हैं, तो यहाँ पर कण जो हैं एकांतर क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पे जब हम AB और CD दोनों दिशाओं में भौतिक गुणों का मापन करते हैं, तो AB दिशा जो है इस पर हमें भौतिक जो गुण हैं चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, इनके जो मान हैं वो सीधी दिशा से मापन जो भौतिक गुण है उनसे हमें अलग प्राप्त होते हैं, क्योंकि ए बी जो डायरेक्शन है इसमें पंक्ति जो है इसके दोनों तरफ समान कणों की पंक्तियां बनी हुई हैं, लेकिन सीडी में यहाँ पे समान कणों की जो पंक्तियां हैं वो एकांतर क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित हैं। इसलिए हम भौतिक गुणों का मापन यदि हम ए बी और सी डी डायरेक्शन में करते हैं तो हमें यहाँ पे इनके जो मान है वो सभी दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, और इनके मान जब अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों का ये गुण जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समदैशिकता और विषमदैशिकता जो है इसको यहाँ पे इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।